हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आकाश बायजूस के रीजनल डायरेक्टर अजय बहादुर सिंह द्वारा दरभंगा में प्रेरक सत्र का हुआ आयोजन। आकाश बायजूस द्वारा लहेरे असराय ऑडिटोरियम पोलो फील्ड के सामने दरभंगा में प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 500 से अधिक विद्यार्थी और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा के साथ साथ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर आकाश बायजूस थे। उन्होंने विद्यार्थियों को एक उत्साहजनक और प्रेरक संदेश दिया, कैसे नीट और जी की तैयारी के आखिरी दिन उनके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि विद्यार्थी को अपनी तैयारी के प्रति कितना प्रतिबद्ध होना चाहिए और कैसे रचनात्मक बदलाव किसी को उज्जवल और अधिक सफल बना सकते हैं। मुख्य अतिथि ने बिहार बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को एक सकारात्मक दिमाग से प्रेरित होने और मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने करियर को बनाने में तीव्रता से सुधार करने में मदद की। माता पिता और छात्रों ने न केवल अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की, बल्कि आकाश बायजूस की टीम और सिस्टम को उनके लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा लाने वाले और इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में उनके सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। अगर आपने एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स देखी हो, अगर नई बुक्स देखी हो, तो आपने देखा होगा उसमें मटेरियल कट कर दिया गया कि उसको काटा, उसको चेंज नहीं किया गया, काटा गया, जस्ट टू मेक इजी फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द। वी पीपल आर हैविंग हॉक आइज ऑन दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उसके लिए हमेशा तैयार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि दरभंगा को एयर कनेक्टिविटी है, प्लेन से लोग आ सकते हैं। आकाश ने अपना इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला है और पूरा मिथिला और नेपाल के एरिया के बच्चों को जो पहले बाहर जाना होता था, कोटा जाते थे और अन्य जगहों में जाते हैं, वो अपने घर में ही क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग मिलना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने दरभंगा को चुना है पटना के लिए, और यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका हो, वो सारा इनको यहीं पर ये फैसिलिटी मिली है। मुझे तो बहुत खुशी हुई इसको लेकर के, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में भी आया। और यहाँ के जो यंग बच्चे, उनके पेरेंट्स हैं जिनको बाहर भेज करके कोचिंग के अलावा अन्य चीज़ों में दिक्कत होती थी रहने, उनको सारी सुविधा दरभंगा में मिली कि फीस को फ्री में दिया जा सकता है और कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट किसी भी दिन स्कॉलरशिप टेस्ट को दे करके 90% तक का स्कॉलरशिप वो ले सकता है। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, यदि पढ़ने के लिए वो तैयार है तो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके वो जरूर आ सकते हैं। क्योंकि बिहार की एजुकेशन पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, गाँव तक नहीं पहुँच पाता है, उसके कारण से बच्चे वीक निकलते हैं और उसका मीडियम रेंज है पढ़ाई का, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था का। हमारी जो फीस है यहाँ पर, ये पटना के फीस से 30% कम रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम निश्चित रूप से महानगरों से कम है, इसलिए 30% फीस यहाँ पर कम रखा गया है और उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप। ये आपने सबसे अहम क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी भी कहा सिस्टम इज सुप्रीम। कोई पर्सन हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते और जितना भी लोग हमारे दरभंगा में है वो कोई ना कोई दिल्ली में काम कर रहे थे, कोई पटना में काम कर रहे थे, कोई भुवनेश्वर में काम कर रहे थे। यहाँ के टीचर यहाँ के लोकल टीचर से नहीं है, यहाँ के जो टीचर भी एक टीचर जैसे यहाँ के लोकल है, उनको इसलिए लाया गया। 10 साल वो आकाश में काम कर रहे थे इस जिम्मेवारी के साथ कि यहाँ के बच्चों को समझिए और बच्चों को अपनाइए, उनके लिए आप भी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, यहाँ के बच्चों में सफलता है। एक सवाल ये भी है कि मेरे 27 साल हो गए पढ़ाई के क्षेत्र में, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 27 साल से कोचिंग। ये हर टीचर, हमारे आकाश का यही एक सिस्टम है कि वहाँ पर जो मतलब एक ही पौंड में शेर और सियार दोनों ही पानी पीते हैं। मतलब हमारे टीचर उस तरीके के हैं जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा बेसिक को लेकर के पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक की एजुकेशन उसको देते हैं। इसलिए इसके लिए बिल्कुल न घबराए कि कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा। आज आपने देखा होगा मैंने स्टेज पर इस बातों को लेकर के बच्चों को भड़काया कि जब तक आप नहीं समझोगे तो कभी नहीं बोलना कि मैं समझ गया, आप 10 बार पूछिए। और यहाँ की हमारी जो सिस्टम है कि हम बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए बच्चों का सेटिस्फेक्शन ही हमारा सेटिस्फेक्शन होता है और सेंट्रली हम लोग हमेशा हर क्लास का बच्चों का सेटिस्फेक्शन